एक मर्तबा हजरत मूसा अलसलाम ने अल्लाह से सवाल किया, अल्लाह तू किन लोगों को अमीर बनाता है? अल्लाह का जवाब सुनकर हैरान हो जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हजरत मूसा अलसलाम, जिनको कलीमुल्लाह यानी अल्लाह ताला से कलाम करने वाले अल्लाह के जलील उल कदर पैगंबर हजरत मूसा अलसलाम के बारे में। हम हजरत मूसा अलसलाम का वाकया आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें हजरत मूसा अलसलाम ने अल्लाह ताला से ऐसे अजीब सवाल किए, तो वो सवाल जब बारगाह खुदाबंदी में पहुंचे तो उन अजीब सवालों का जवाब कुछ इस तरह से मिला जिसे सुनकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। हजरत मूसा अलसलाम के सवाल का अजीब वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा होगा और इसके साथ साथ आपके इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। अल्लाह ताला के पैगंबरों में से एक अल्लाह से हम कलाम करने वाले यानी अल्लाह ताला से बातें करने वाले कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलसलाम बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए और हिदायत के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से तशरीफ़ लाए। नाजरीन, हम आपको बता दें कि हज़रत मूसा अलसलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने यह मौजज़ा अता किया था, जिसकी वजह से हज़रत मूसा अलसलाम अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे और इसीलिए आपको कलीमुल्लाह भी कहा जाता है, यानी अल्लाह से बातें करने वाला, अल्लाह से कलाम करने वाला। हज़रत मूसा अलसलाम को हेतूर पर अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम होते थे। नाजरीन, हम आपको बता दें, हज़रत मूसा अलसलाम के ज़माने में भी कई ऐसे लोग थे जो अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलसलाम के मुखालिफ थे, और कई ऐसे लोग भी मौजूद थे जो आपके मुखल्लिस थे, यानी आपको मानते थे और एक खुदा पर यकीन रखते थे। उस वक्त में जब हज़रत मूसा अलसलाम को कोई भी कोहे तूर पर जाता हुआ देखता या फिर किसी को अगर मालूम होता कि अल्लाह के नबी अल्लाह से कोहे तूर के पहाड़ पर कलाम करने जा रहे हैं, तो लोग अपने सवालात अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करते और हज़रत मूसा अलसलाम से कहते कि अल्लाह तबारक व ताला से आप यह भी हमारा सवाल पूछिएगा, यह भी हमारी बात कीजिएगा, यह भी कलाम कीजिएगा, हमारी अर्जी अल्लाह तबारक व ताला के सामने रख दीजिएगा। एक दिन हज़रत मूसा अली सलाम अपने दिल में अजीब सी तड़प लिए तो सीना की तरफ रवाना हुए। आसमान खामोश था, पहाड़ साकिब थे, लेकिन मूसा अली सलाम के दिल में एक शोक की लहर थी कि आज वह अपने रब से हम कलाम होने जा रहे हैं। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो अचानक नूर की एक ऐसी तजल्ली जाहिर हुई कि पूरा माहौल लरज उठा। हजरत मूसा अलसलाम की आंखों के सामने ऐसा नूर था जिसे दुनिया की कोई रोशनी बयान नहीं कर सकती। इसी नूर के अंदर से अल्लाह ताला की आवाज आई, ए मूसा, मैंने तुझे अपनी रिसालत के लिए चुन लिया है, तुझसे गुफ्तगू की, तुझे अपनी कुर्बत दी। ये आवाज हजरत मूसा अलसलाम के जिस्म में नहीं, उनकी रूह में सरायत कर गई। वो अदब से खड़े थे, चेहरा झुकाया हुआ था और जुबान पर आजी। ए मेरे रब, तूने मुझे बेशुमार नेमतें दी, मैं तेरा शुक्र कैसे अदा कर सकता हूं, क्योंकि मैं जो भी शुक्र अदा करता हूं वह भी तेरी ही तौफीक से होता है। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए मूसा, जब बंदा यह जान ले कि उसका शुक्र करना भी मेरी अता है तो वो मेरा कामिल शुक्रगुजार बन जाता है। इस एक जुमले ने हजरत मूसा अलसलाम के दिल पर ऐसी रोशनी डाली कि उनकी रूह पर सुकून की बारिश होने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि शुक्र एक लफ्ज नहीं, एक कैफियत है, एक राज है, एक दरवाज़ा है जो सिर्फ उन लोगों पर खुलता है जिनके दिल में आजी हो। उस लम्हे अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया, ए मूसा, जो मेरा शुक्र अदा करता है मैं उसे मज़द नेमतें देता हूँ, और जो नाशुक्री करता है उसकी नेमतें कम हो जाती हैं। हज़रत मूसा अलसलाम ने सर उठाया, आंखों में आंसू थे और दिल में इज्ज। उन्होंने अर्ज किया, ए रब, तेरी नेमतों का शुमार मुमकिन ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, नेमतों को गिनना शुक्र नहीं, नेमतों को पहचानना शुक्र है। जो नेमतों पर राजी रहे वही मेरा शुक्रगुजार बंदा है। यह सुनकर हज़रत मूसा अलसलाम के दिल में शुक्र का दरिया बह निकला। तूर का वो पहाड़ उनके अंदर पैदा होने वाली आजी का गवाह था। जब वो वापस अपनी कौम की तरफ आए तो उनके चेहरे पर ऐसा नूर था कि लोग उनके करीब नहीं जा सकते थे। उनके चेहरे पर रब से हम कलामी का असर था, एक ऐसा जलाल कि बनी इसराइल निगाह भी ना उठा सकते थे। हज़रत मूसा अलसलाम ने उन्हें जमा किया और कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को वो मकाम देता है जो किसी और कौम को नहीं दिया गया। शुक्र करने वाले के घर में सुकून उतरता है, उसके रिस्क में बरकत होती है, उसके दिल में नूर बढ़ जाता है। उन्होंने फरमाया, नाशुक्री वो आग है जो नेमतों को जला देती है, और शुक्र वो बारिश है जो रहमतों को बढ़ा देती है। हज़रत मूसा अलसलाम ने अपनी कौम को एक वाक़या सुनाया कि जब वह पहाड़ पर अल्लाह से हम कलाम हुए तो अल्लाह ने उनके दिल में शुक्र की ऐसी कैफियत डाली
कि सारी जिंदगी वो नेमतें देखकर फक्र नहीं करते थे, बल्कि आजिज़ी इख्तियार करते थे। वो कहते थे कि मैं ऐसा नबी हूं जिसने रब से गुफ्तगू की, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं। सब कुछ अल्लाह है, हर शय अल्लाह की अता है। एक बार एक शख्स ने हजरत मूसा अलसलाम से पूछा कि ए अल्लाह के नबी, शुक्र कब मुकम्मल होता है? हजरत मूसा अलसलाम ने फरमाया, जब तुम्हें मुसीबत में फिर वही अल्लाह याद आए जो आसानी में याद आता है। जब तुम्हारे दिल में नेमत देखकर तकब्बुर ना आए, बल्कि आजी बढ़ जाए। जब तुम जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहकर दिल से भी राजी हो जाओ, तो समझ लो तुमने शुक्र का दरवाजा पा लिया। आखिर में हजरत मूसा अलसलाम ने बनी इसराइल को दुआ सिखाई, ए अल्लाह, हमें शुक्र का सच्चा नूर अता फरमा। हमें उन लोगों में शामिल कर जो नेमतों को पहचानते भी हैं, मानते भी हैं और उनका सही इस्तेमाल भी करते हैं। उन्होंने फरमाया कि जिसके दिल में शुक्र आ जाए, उसके लिए अल्लाह के रास्ते खुल जाते हैं, उसकी दुआएं कबूल होती हैं और उसकी जिंदगी में आसानी पैदा होती है। और तूर के उस रोशन मकाम से आज तक यह पैगाम दुनिया में गूंज रहा है कि शुक्रगुजार बंदा हमेशा अल्लाह के करीब रहता है और अल्लाह उस पर अपनी मोहब्बत के दरवाजे खोल देता है। एक मर्तबा का जिक्र है कि अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलसलाम कोहितूर की तरफ जा रहे थे। इतने में आप अलसलाम को देखकर एक शख्स आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और आपके पास आकर अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मूसा अलसलाम, आप किधर जा रहे हैं? तो अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलसलाम ने फरमाया, ए बंदे खुदा, मैं कोहितूर की तरफ जा रहा हूं, अल्लाह तबारक व ताला से कलाम करने के लिए। तो उस शख्स ने जैसे ही हजरत मूसा अलसलाम से यूं सुना, तो वो शख्स अपने दस्ते अदब को जोड़कर यह अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरे पास बहुत सारा माल है, भेड़ बकरियां, सोना मालो दौलत है। मेरे पास इतना माल है कि मैं इसे संभाल नहीं सकता। ए अल्लाह के नबी, आप अगर अल्लाह की बारगाह में जा ही रहे हैं, तो अल्लाह से बात करने आप जा ही रहे हैं, तो आप मेरी इल्तजा अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में पेश कर दें और आप अल्लाह से कहिए कि मेरा थोड़ा सा माल अल्लाह ताला कम कर दे, ताकि मैं अपने माल को अच्छे से संभाल सकूं। तो नाजरीन, जैसे ही अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलसलाम ने यह बात सुनी, तो आप मुस्कुराकर फरमाने लगे, ए शख्स, मैं तुम्हारा यह सवाल, तुम्हारी ये इल्तजा अल्लाह ताला की बारगाह में जरूर पेश करूंगा। उस शख्स की बात सुनकर अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलसलाम आगे बढ़ने लगे। अभी थोड़ी ही आगे वो बढ़े थे कि एक शख्स और हाजिर हुआ, जिसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी। उसका लिबास फटा हुआ था और वो शख्स बेयारो मददगार लग रहा था। उसने भी हजरत मूसा अलसलाम से अर्ज किया कि ए अल्लाह के नबी, कहाँ जा रहे हैं? तो हजरत मूसा अलसलाम ने उस शख्स को यही जवाब दिया कि मैं अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जा रहा हूं, यानी मैं अल्लाह ताला से बात करने के लिए जा रहा हूं। उस शख्स ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के पास जा रहे हैं, तो आप अल्लाह से कहिएगा कि थोड़ा मुझ पर भी तवज्जो दें और वो मुझे भी तो थोड़ा सा माल दुनिया अता करें। मैं फाके काट काट के थक चुका हूं। तो हजरत मूसा अलसलाम ने फरमाया, ए शख्स, मैं तुम्हारा यह सवाल अल्लाह ताला से जरूर अर्ज करूंगा। हजरत मूसा अलसलाम कोहितूर की तरफ जाने लगे और जब अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम हुए, तो अल्लाह तबारक व ताला तो दिलों की बातें जानता है। बेशक अल्लाह ताला से कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, जिस बंदे के पास माल दुनिया बहुत है, उससे कह देना वो मेरा शुक्र बहुत अदा करता है। और फिर यह कैसे हो सकता है कि जो इंसान मेरा शुक्र अदा करे, मैं उसकी नेमतें ना बढ़ाऊं? ए मूसा, उससे कहो कि वह मेरा शुक्र बंद कर दे, मैं उसकी नेमतें कम कर दूंगा। और ए मूसा, जिसके पास माले दुनिया कम है, वो मेरा शुक्र अदा नहीं करता, उसे जाकर के ये कहो कि माले दुनिया ना हुआ तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उसे आंखें तो दी हैं, अल्लाह ने उसे कान तो दिए हैं। वो अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाहों से खुद को देखे और शुक्र करना शुरू कर दे, मैं उसकी नेमतें बढ़ा दूंगा। बस उसके बाद हजरत मूसा अलसलाम वापस बस्ती की तरफ आए। हजरत मूसा अलसलाम से पहले वो शख्स मिला जिसके पास माल दुनिया बहुत ज्यादा थी, जिसने हजरत मूसा अलसलाम से दौलत कम करने की इल्तजा की थी। तो हजरत मूसा अलसलाम ने उस शख्स से फरमाया कि ए बंदे खुदा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तू मेरा शुक्र बहुत अदा करता है, तू शुक्र करना कम कर दे, मैं तेरी नेमतों को कम कर दूंगा। तो वो शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, यह कैसे हो सकता है कि जिस अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया, आंखें दी, जबान दी, कान दिए, हाथ पैर सलामत दिए, जिसने जमाने में मुझे इज्जत दी, इतना मालदार बनाया, उसका मैं शुक्र कैसे अदा ना करूं? ए मूसा अलसलाम, माल ज्यादा हो या कम हो, लेकिन मैं कभी उसका शुक्र अदा करना कम नहीं करूंगा। तो हजरत मूसा अलसलाम ने फरमाया,
फिर तुम्हारा माल भी कभी कम नहीं होगा। तो इतना कहकर हजरत मूसा अलसलाम थोड़ा सा आगे निकल गए। थोड़ा सा आगे चले ही थे कि आगे वो शख्स आ गया जो लाचार और गरीब, बेयार और मददगार था। उसने जैसे ही हजरत मूसा अलसलाम को देखा तो उसने कहा, ए मूसा, क्या आपने मेरा सवाल अल्लाह ताला से पूछा? तो हजरत मूसा अलसलाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला फरमाता है, तू मेरा शुक्र अदा नहीं करता। ए शख्स, तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दो तो अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतें बढ़ा देगा। तो वो शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरे पास दौलत नहीं है, ना ही मेरे पास अच्छा लिबास है। इस पर अब मैं क्या शुक्र अदा करूं? फटे पुराने कपड़ों के साथ मैं क्या कोई शुक्र अदा कर सकता हूं? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, तुम अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाहों से अपने आप को देखना। अल्लाह ताला ने तुम्हें आंखें दी हैं जिससे तुम पूरी दुनिया को देखते हो, तुम्हें जुबान दी है जिससे तुम बोलते हो, और तुम्हें अल्लाह ताला ने कान दिए हैं जिससे तुम सुनते हो, तुम्हें हाथ दिए हैं जिससे तुम हर चीज को उठाते हो, तुम्हें पैर दिए हैं जिससे तुम चल पाते हो। क्या ये नेमतें नहीं हैं? ऐ शख्स, ये सारी नेमतें ही तो हैं। तो तुम इन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, फिर अल्लाह ताला तुम्हें वो भी अता करेगा जो तुम चाहते हो। तो वो शख्स ये सुनकर कहने लगा, नहीं, जब तक मुझे दौलत नहीं मिलेगी मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करूंगा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो बस तुम्हारी नमती भी कभी तुम्हें नहीं मिलेंगी। अल्लाहू अकबर। नाजरीन, इस वाक्य से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है कि अल्लाह ताला शुक्र करने वाले बंदे को हमेशा दौलत, इज्जत, शफा से नवाजता है और उसकी परेशानियों को दूर करता है। हमारे मेहरबान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा जो करता है, अल्लाह ताला उसकी नेमतों को बढ़ा देता है और उसकी परेशानियों को घटा देता है। नाजरीन, हमारे पास जो होता है हम उसकी कदर नहीं करते, और जो हमारे पास नहीं होता हम उसकी चाहत करते हैं, और यही चीज़ हमको हमेशा परेशान करती है। तो हम हमेशा अपने पास जो चीज़ पहले से मौजूद है उस चीज़ की कदर करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें वो चीज़ अता की है। हमें नाशुक्री किसी भी हालत में नहीं करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कब किसको क्या देना है और कब किससे क्या लेना है। और जो भी अल्लाह ताला हमारे साथ करता है वो यकीनन बेहतर ही करता है, हमारी बेहतरी के लिए ही करता है। लेकिन हम वो नहीं देख पाते, लेकिन अल्लाह ताला वो देखता है। अल्लाह ताला को वह पता है कि हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या बेहतर होगा, तो हम अल्लाह ताला की नाशुरी क्यों करें? नाशुक्री में कोई मज़ा नहीं, नाशुर करने में भी हमारा वक्त ही लग जाएगा और शुक्र अदा करने में भी उतना ही वक्त लगेगा। तो क्यों ना बेहतर यही है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हम अल्लाह ताला का उठते बैठते शुक्र कैसे अदा करें? तो इसका आसान सा जवाब यह है कि जब भी आप सुबह उठे तो सबसे पहले अपने आप को देखें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपको अल्लाह ताला ने आज का दिन दिखाया और आज को सही सलामत रखा। और जब भी आप पानी पिए तो आप बिस्मिल्लाह पढ़कर पिए, और बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले आप थोड़ी देर यह सोचें कि अगर यह पानी मुझे आज नसीब नहीं होता तो आज मेरा क्या हाल होता। तो इस चीज़ पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको पानी पीने के काबिल बनाया, आपको पानी दिया पीने के लिए। और जब आप आईने में अपने आप को देखें तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन चेहरा दिया, बाल दिए, आंखें दी, जबान दी, नाक दी, कान दिए, हर चीज़ अगर आपकी सही सलामत है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो अल्लाह ताला आपको वो चीज़ें भी अता करेगा जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिक्र के साथ शुक्र को शामिल फरमाया है। बारी ताला है और बेशक अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा है। और मज़द फरमाया, हम अन्न करीब शुक्र करने वालों को अज्र देंगे। और अल्लाह ताला ने शैतान मरदूद का किस्सा बयान करते हुए इरशाद फरमाया, शैतान ने बारगाहे रब्बी में कहा, मैं उन्हें बहकाने के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। यानी उल्मा का ख्याल है कि यहां सिराते मुस्तकीम से मुराद शुक्र का रास्ता है। शैतान ने अल्लाह ताला की मखलूक पर तान करते हुए कहा था, तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। और फरमान इलाही है, मेरे बंदों में थोड़े हैं जो शुक्र अदा करते हैं। और अल्लाह ताला ने शुक्र करने पर नेमतों में ज्यादती का तजरा फरमाया है। फरमान इलाही है, अगर तुमने शुक्र किया तो मैं नेमतों को ज्यादा करूंगा। तो नाजरीन, अल्लाह ताला का शुक्र हमेशा अदा करते रहिए। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, जब कोई इंसान गुस्से में होता है तो उसके दिल को सुकून कैसे मिलता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, जब मेरा बंदा गुस्से में हो और उस वक्त भी मुझे याद करे तो मैं उसके दिल में अपनी रहमत डाल देता हूं और उसके गुस्से को ठंडा कर देता हूं।
हजरत मूसा अलसलाम ने फिर पूछा, ए मेरे रब, ये याद करना कैसा होना चाहिए? जवाब आया, जिस दिल में मेरा यकीन हो वो मुझे याद करते हैं नरम हो जाता है। मूसा अलसलाम ने इस दिन अपनी कौम को बताया कि जो शख्स गुस्से के वक्त अल्लाह का नाम ले ले, अल्लाह उसके दिल से आग निकालकर नूर दाखिल कर देता है। एक बार हजरत मूसा अलसलाम ने दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मैं चाहता हूं कि जब मैं दुआ करूं तो फौरन कबूल हो जाए। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ऐ मूसा, मेरे यहाँ हर दुआ कबूल है, लेकिन मैं हिकमत के मुताबिक कुछ दुआएं फौरन पूरी कर होती हैं, कुछ देर बाद और कुछ के बदले में मैं मुसीबत टाल देता हूं। हजरत मूसा अलसलाम ने अकी, ए रब, बंदा कैसे जाने कि उसकी दुआ कबूल हुई? अल्लाह ताला ने फरमाया, जब बंदा दुआ के बाद मेरे फैसले से राजी हो जाए, समझ ले उसकी दुआ कबूल हो चुकी। हजरत मूसा अलसलाम ने इस गुफ्तगू के बाद लोगों को समझाया कि दुआ का असल असर दिल का इत्मीनान है। जो राजी हो जाए वो कामयाब हो गया। हजरत मूसा अलसलाम को एक दफा एहसास हुआ कि अल्लाह ने उन्हें बहुत मर्तबा अता किया है। वो अपने आप को दूसरी कौमों से ज्यादा बुरगजीदा महसूस करने लगे। उन्होंने अर्ज किया, ए मेरे रब, क्या जमीन में कोई मुझसे ज्यादा करीब है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मेरा कुर्ब एहसान में है, दर्जे में नहीं। जिस दिल में आज अजीज ज्यादा हो वही मेरे करीब ज्यादा है। ये सुनकर मूसा अलसलाम रो पड़े और कहा, ए मेरे रब, मैं तुझे गवाह बनाकर कहता हूं कि मैं अपने दिल को हमेशा तेरे सामने झुकाए रखूंगा। उस दिन उन्होंने बनी इसराइल से फरमाया कि सबसे बड़ी इबादत तकुर को दिल से निकाल देना है। एक दिन मूसा अलसलाम ने पूछा, ऐ मेरे रब, अगर तेरा बंदा बहुत ज्यादा गुनाह कर बैठे तो क्या वो तेरे करीब हो सकता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, जब बंदा अपनी गलती पर नादिम होकर सिर्फ एक बार दिल से ए अल्लाह कहता है तो मैं उसके और मेरे दरमियान के सारे पर्दे हटा देता हूं। मूसा अलसलाम हैरान हो गए। उन्होंने अर्ज किया, ए रब, क्या एक ए अल्लाह काफी है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, जब पिघले हुए दिल से पुकार आ जाए तो एक ए अल्लाह पूरी जिंदगी के गुनाह मिटा देता है। मूसा अलसलाम ने एक बार अर्ज किया, ए मेरे रब, कुछ लोग थोड़ा करते हैं लेकिन उनका रिस्क बहुत होता है, और कुछ बहुत मेहनत करते हैं मगर उन्हें कम मिलता है। इसमें क्या हिकमत है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, रिस्क मेरी तकसीम है, मेहनत तुम्हारी आजमाइश है। जो सब्र करता है मैं उसे वक्त पर देता हूं, जो शुक्र करता है मैं उसके लिए रिस्क में इजाफा कर देता हूं। मूसा अलसलाम ने कौम से कहा कि हर शख्स अपने हिस्से का रिस्क जरूर लेगा, इसलिए हराम की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं। रिस्क का दरवाजा मेहनत से नहीं, अल्लाह की रहमत से खुलता है। एक दिन मूसा अलसलाम ने पूछा, ए अल्लाह, तेरा महबूब कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मुझे वो बंदा बहुत महबूब है जो टूटे दिल से मुझे याद करे, जो रात के अंधेरे में सिर्फ मेरी खातिर उठे, जो लोगों पर रहम करे और नेमतें पाकर गुरूर ना करे। मूसा अलसलाम ने वो लम्हा पूरी कौम तक पहुंचाया और कहा कि अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा वो है जो दिल से नरम और जुबान से शुक्रगुजार हो। अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजार बनाए और अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।